राम राम बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था डिवीजन का रूल अप्लाई करना हो हमें किसी नंबर पे, तो वो डिवीजन का रूल कैसे अप्लाई होगा, का डिवीजन का मेथड देखा। अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। बात बहुत सीधी सी है कि कोई नंबर आपको गिवन होगा, आप चेक करो कि वो जो वैल्यू है उससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए आपको, और उस परफेक्ट स्क्वायर के बाद जो भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर से आप गिवन वैल्यू को डिवाइड करके देखो। अगर वो वैल्यू उन गिवन प्राइम नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रही है तो जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं हो रहा तो वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 7 3। 273 से नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से वो 256 है, जो कि 16 का वर्ग है, क्योंकि 17 का वर्ग 289 हो जाता है, जो इससे बड़ा है हमें छोटा लेना है। 256 16 का है, 16 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर कंसीडर कर लो, जैसे 2 3 5 7 11 13। बस गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, 3 से हो रहा, 7 और 3 10 और 2 12, वहां हो रहा भैया, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर कोई पूछे प्राइम नहीं है तो फर्स्ट क्लास में बताया था भाई मैंने, जो प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट होता है। एक बात समझ में आ गई? बात क्या हुआ, जो दिया है उससे छोटा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, वो जो नंबर है उससे छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर आप कंसीडर कर लीजिए। गिवन प्राइम नंबर जो हमने निकाले हैं अगर वो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये एक प्राइम नंबर होगा। 3 ने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने 3 का लास्ट क्लास में रूल पढ़ा था, सम ऑफ डिजिट 7 3 10 और 2 12। 3 से डिवाइड हो रहा इसलिए ये प्राइम नहीं है, तो क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। होप सो आपको बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं कि 197। अब 197 से छोटा कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, आई थिंक सो 196, 196। ये किसका है, ये 14 का वर्ग है। अब 14 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर आप ले लो, जैसे 2 3 5 7 11 और 13। देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 के लिए फिर सम ऑफ डिजिट सेट 9 और 1 10 और 17। 3 से नहीं जाता, चलो 5 से नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 2 सा 14, 5 नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 1 सा 11, 8 बचा नहीं जाएगा। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 की टेबल में 13 1 सा 13, 667 नहीं आता। किसी से नहीं गया तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यस 197 197 एक अभाज्य संख्या है। जो नंबर है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, जिसका वो स्क्वायर है उससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो, फिर वो सारे प्राइम नंबर सब डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। ये छोटी सी क्लास में भी मिल जाता है और कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी मिल जाता है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को हम लोग कहीं कहीं प्रत्यक्ष मान या फिर कहीं कहीं जातीय मान भी बोलते हैं। प्लेस वैल्यू बड़ा आसान है, हमने छोटे बच्चों को अक्सर पढ़ाया है, 1 10 100 1000, दैट मीन्स इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो जो नंबर जिस प्लेस पर आ जाता है वो उसका प्लेस वैल्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 3 7 8 1 2। तो अगर मैं आपसे बोलूं 7 यानी 7 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 के बाद रिमेन 3 0, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। 3 का बताओ तो 4 0, ये
इसका प्लेस वैल्यू है। 5 का बताओ, ये 5 का प्लेस वैल्यू है, यानी ये सब इसके क्या है, स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसका फेस वैल्यू बताओ, तो भैया 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा। यानी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, वो जो पूछा जाता वो वही होता। लेकिन प्लेस वैल्यू में जिसका पूछा जाता वो जिस जगह आता, जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पर आया, तो 7000 इसका स्थानीय मान है। होप्स आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वो आपको बोल सकते हैं 35217 में 5 का स्थानीय मान और 2 के जातीय मान का अंतर बताओ। What is the difference place value of 5 and face value of 2? तो 5 का जब मैं आपसे स्थानीय मान पूछूंगा तो आप खूब आराम से मुझे बता दोगे कि वो 5000 है, और 2 का जातीय मान तो 2 ही रहेगा साहब। ये माइनस, क्योंकि उन्होंने अंतर पूछा। मैथ्स में जब भी अंतर, कम या ज्यादा, ये 3 शब्द प्रयोग किए जाएं तो वो हमेशा डिफरेंस ही यानी माइनस की बात करते हैं। 5000 में से 2 गया तो 4998। दैट इज योर आंसर। अब बात करते हैं, कभी कभी भाग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो वो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में फंस जाता है, और कोई हिंदी मीडियम में है तो वो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में फंस जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं प्रॉपरली। तो एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं कि ए जब बी में डिवाइड करेगा तो सी टाइम जाएगा, डी आएगा और ई जो है वो लेफ्ट बचेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए ने बी को डिवाइड किया, सी टाइम्स जब ए का टेबल पढ़ा गया तो डी आया, और इनको माइनस करने पर ई लेफ्ट बचा। ओके, तो जो हिंदी मीडियम से है उसमें इसको बोला जाता है भाजक। ए जो है वो भाजक है। ए जो है वो भाजक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जो बी है वो भाज्य है, इसको बोला जाता है डिविडेंड। जो सी है इसको बोला जाता है भागफल, दैट मीन्स क्वोशिएंट। और जो ई है ये है शेषफल। कुछ लोगों के दिमाग में जरूर ये आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत हैं, ये डी क्या है भैया, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिससे डिवाइड देते हैं वो भाजक, जितनी बार जाता है वो भागफल, जिसमें डिवाइड देते हैं वो भाज्य, और जो बचता है वो शेषफल। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक बच्चे को किसी संख्या में भाग करने के लिए कहा गया। अच्छा, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। इस पूरे से एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला हमसे कुछ ऐसा बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल
प्लस शेषफल, और डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इस पर बेस्ड किसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि किसी बच्चे को किसी संख्या में भाग देने के लिए कहा गया, उसने 3 से भाग दिया और भागफल 15 मिला और 2 शेषफल मिला। तो 3 से भाग दिया मतलब जो भाजक है वो 3 है, 15 भागफल और शेषफल 2। तो जब ये तीनों दिया होगा तो हमें फाइंड क्या करना होगा, भाज्य। बस ये सारा का सारा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे भाजक 3 गुणे भागफल 15 शेषफल 2, 15 तिया 45, 15 3 45 और 2 47। तो वो बच्चा जिस नंबर में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था वो नंबर 47 था। इज दैट क्लियर गाइस? हम लोगों का लगभग नंबर सिस्टम खत्म हो गया। शायद ये आप लोगों को नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो मिले। फिर भी आपको पूरे नंबर सिस्टम में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी आपको इससे रिलेटेड करा देता हूं, और जो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टाइप के और क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर और सिंप्लीफिकेशन में भी आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राम के पास 85 नोट हैं, जिनमें से कुछ 100 और शेष 50 के हैं। यदि इनकी कुल कीमत 5000 हो तो बताओ उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। मैं आपसे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बोलता हूं अथवा कोई और बोलता है, मेरे पास टोटल अमाउंट जो है वो इतना है, तो अमाउंट कैसे निकलता है? जब मुझे यह पता हो कि मेरे पास कौन सा नोट है और यह पता हो उस नोट की कितनी संख्या है। इन दोनों का मल्टीपल करने पर हमेशा हमें अमाउंट की वैल्यू मिलती है। जैसे मेरे पास 100 रुपए का नोट है और उनकी संख्या 3 है, तो मेरे पास नोट का टोटल अमाउंट जो होगा वो होगा 300 रुपए। सेम एज हेयर, मेरे पास अभी 2 टाइप के नोट हैं, एक 100 रुपए का है और एक 50 रुपए का है। टोटल नंबर ऑफ नोट, कुल नोट उन्होंने बोले हैं 85। अगर हम मान लें कि 100 रुपए का नोट मेरा x है, तो भैया 50 रुपए का नोट कितना होगा? 85 माइनस x। ये बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है, स्पेशली आर्ट साइड्स के बच्चों का, इसलिए मैं बहुत फोकस कर रहा हूं। आप इस बात को महसूस करना, ऐसे समझना कि आपके पास कुल 85 रुपए हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों ने 30 रुपए का मोमोज खा लिया, तो भैया आप लोग चाउमीन कितने का खाओगे? तो 55 रुपए का खाएंगे। खाने पीने की बातें समझ में सहज आ जाती, इसलिए ऐसी बातें किया। तो ऐसे 55 रुपए आया कैसे? जब हमने 85 में से 30 को लेस किया तो वो मुझे 55 देगा। बिल्कुल सेम ऐसे टोटल मेरे पास 85 नोट हैं। अगर 100 रुपए के नोट x हैं, तो 50 रुपए के नोट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 रुपए के नोट आ जाएंगे। बस यहां प्रॉपर वैल्यू आता है। यहां प्रॉपर वैल्यू इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने इसकी संख्या कंसीडर कर लिया, एक वेरिएबल x, इसी की वैल्यू निकालना है। अब अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने आपसे बोला था नोट और उसकी संख्या का मल्टीपल अमाउंट होता है। तो भैया यहां 100 रुपए के x नोट और उनकी कीमत 100 रुपए।
फिर भैया 50 रुपए के 85 माइनस एक्स नोट, और इनकी कीमत 50-50 रुपए, और 100 रुपए और 50 रुपए के टोटल नोट जब मिला दिए जाएंगे तो 5000 हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला। नाउ दैट इज 100x, मल्टीपल करेंगे 5 5 25, 2 इज कैरी, 5 8 40 और 242, 0 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 5000। 100x में से 50x गया तो 50x बचा, इज इक्वल 5000। प्लस का कोई भी वैल्यू बराबर के उस साइड जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। 5000 में से 4250 जाएंगे तो 750 बचेंगे। आप आराम से माइनस करना। 0 से 0 गया, 5 से ये गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, x इज इक्वल्स टू 15। इसका मतलब उस बंदे के पास 100 रुपए के 15 नोट थे और 50 रुपए के 85 माइनस 15, इसका मतलब 70 नोट थे। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये एकदम सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। वो कुछ ऐसा बोलते हैं आपसे कि एक एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 75 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर डिडक्ट माइनस कर लिया जाएगा। जब एक बंदा सारे के सारे 75 क्वेश्चंस का आंसर करता है तो उसके जो टोटल मार्क्स आते हैं वो आते हैं 125। तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, या करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस का रेशियो क्या रहा, वगैरह वगैरह। वो ये भी पूछ सकते हैं कि करेक्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कितना परसेंट था, इनकरेक्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कितना परसेंट था, करेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन से कितना परसेंट ज्यादा था, या इनकरेक्ट क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन से कितना परसेंट कम था, कुछ भी। मतलब ये सब सहज है लेकिन आपको आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। पुरानी वाली बात, नोट वाली, एकदम राम के जो नोट थे, कि अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्स x हैं, तो इनकरेक्ट आंसर कितने होना चाहिए। अगर टोटल क्वेश्चन हमारे पास 75 है, यानी कुल 75 रुपए हैं, 100 रुपए के मोमोज खा लिए, तो फिर बिरयानी कितने की खवेगी भैया, टोटल में से मोमोज को माइनस कर दो, बिरयानी आ जाएगी, है ना। तो इनकरेक्ट आ गए हम लोगों के 75 माइनस x। बात पुरानी बिल्कुल। x करेक्ट और करेक्ट आंसर दोगे तो भैया 4 नंबर मिलता है, जैसा है वैसा कर दो। उसके बाद इनकरेक्ट क्वेश्चन है 75 माइनस x, और इनकरेक्ट करते हो तो 1 नंबर चला जाता है, इसलिए -1। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल कैसे आएगा, प्लस करके ही तो आता है टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 125। इसको कैलकुलेट करो, जो बच्चे कर लेते हैं वो फटाक से करो। 4x माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 75, माइनस माइनस प्लस का x 125, 4x और x मिलके 5x, 75 मूव देयर 200, x इज इक्वल्स टू 40। इसका मतलब उस बंदे ने 40 सही करे और 75 माइनस 40 35 गलत करे। अभी मैं इतना परसेंट ये सब चिल्ला रहा था, वो अभी का काम का नहीं है, अभी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, करेक्ट क्वेश्चंस 40, इनकरेक्ट क्वेश्चन 35। थोड़ी सी देर में हम ये जरूर चेक कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो ठीक था या नहीं। 1 सही करने पर 4, 40 सही करने पर 160, 1 गलत करने पर 1, 35 गलत करने पर 35, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 1 आहा, चेक हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग कोशिश करना एकदम मेरे संगी लगा देना कि एक बच्चा है, वो जितने क्वेश्चन सही करता है उसके जस्ट डबल गलत कर देता है। तो अगर उसने टोटल
108 क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो हाउ मेनी करेक्ट और इनकरेक्ट? ठीक है साहब। तो एक बंदा ने क्या किया कि जितने करेक्ट आंसर दिए उससे जस्ट डबल इनकरेक्ट आंसर दे दिए। अगर करेक्ट आंसर वो x देता है तो इनकरेक्ट आंसर डेफिनेटली 2x देगा ना, और करेक्ट और इनकरेक्ट मिलाकर 108 आंसर दिए उसने। अब 3x इज इक्वल्स टू 108, तो x इज इक्वल्स टू 3 3 9, 3 6 18, तो 36 सही और 72 गलत हो गया। एक और देखते हैं। वो कह रहे कि देयर आर 3 नंबर्स, 3 संख्याएं हैं, और पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है और तीसरी की चौगुनी है। तीनों संख्याओं का जो सम है ना वो 140 है। तो आप पहली संख्या, दूसरी संख्या या तीसरी संख्या कोई भी बता दो, जो आपकी इच्छा हो। बात क्या थी कि देखो 3 नंबर एक तो, और इन तीनों का जो सम है वो है 140, 140। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी से चौगुनी। बहुत ध्यान से समझना बात को। पहली दूसरी से दुगनी यानी इसके कंपैरेटिवली ये डबल निकलेगी, और तीसरी से चौगुनी इसके कंपैरेटिवली 4 गुनी निकलेगी। तो अगर हम इसको x लेंगे बाबूजी तो ये हो जाएगा 4x। अब जरा दिमाग लगाओ, ये 4 गुनी है, इसके कंपैरेटिवली ये दुगनी है, तो इसको आधा करने के लिए 2x लेंगे ना। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, आउट साइड। पहली संख्या दूसरी से दुगनी, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर लो जो इसके कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो इसको 4 गुना होना पड़ेगा, और इसके कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो इसके कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो दुगना होगा, और इसके कंपैरेटिवली देखा जाएगा तो 4 गुना होगा। तो जब ये x होगा तो ये 4x हो जाएगा, और ये 4x होगा तो इससे ये दुगना होना चाहिए, इसलिए ये 2x हो गया। इन तीनों का सम 140। 4 2 6 और 1 7x बराबर 140। 7 2 14, x इज इक्वल्स टू 20। पहला चाहिए तो 80, दूसरा चाहिए तो 40, तीसरा चाहिए तो 20। 80 40 120 और 40 140। एक और क्वेश्चन, कुछ भी वो बोल दे कि एक झुंड में गाय भैंस से 3 गुनी है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उनके नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या फिर करेगा? या तो कर सकता है या फिर नहीं करेगा। या फिर वो ये बोल सकते हैं कि एक बॉक्स में कुछ पेंसिल और पेन है, जो पेंसिल है वो पेन के कंपैरेटिवली 4 टाइम्स है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उनको रिप्रेजेंट नहीं करता या करता है। जैसे हमने मान लिया कि एक क्लास है, उस क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स के कंपैरेटिवली 5 टाइम्स है, यानी अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज विल बी 5x। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि गिवन ऑप्शन में से कौन उनको रिप्रेजेंट करता है यानी फॉलो करना चाहिए। अब मैंने आपको ऑप्शन दिए 32, 25, 27 और 48। मैंने क्या बोला? फॉलो। अगर लड़के लड़कियों के कंपैरेटिवली 5 गुने हैं तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस बात को प्रूफ कर रहा है? तो देखो बच्चों, टोटल अगर हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इट विल बी 6x, और 6x से 32 डिविजिबल नहीं होता क्योंकि 6 5 से 30 होता है, तो ये नहीं हुआ। 6x से 25 भी नहीं होगा तो ये भी नहीं है। 6x से 27 भी नहीं होता तो ये भी नहीं है, लेकिन 6x से 48 एग्जैक्ट डिवाइडेबल हो जाएगा। 6x से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, तो x का वैल्यू 8 आ गया। जब x का वैल्यू 8 आ जाएगा तो गर्ल्स
8 और बॉयज 8 5 40, हाँ ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसका आंसर आ गया। उल्टा पूछेंगे कौन नहीं करता है, तो ऐसे में एक ऑप्शन होगा जो नहीं कर रहा होगा, बाकी 3 ऑप्शन होंगे जो कर रहे होंगे, बस हमें वहां वो करना है। होप सो आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। हमने नंबर सिस्टम का लगभग कोशिश किया है कि सब कुछ आपको कवर करने की कोशिश करें, और एक मैथ्स का मैंने वीडियो आपको दिया था, उसका जल्दी से जल्दी सॉल्व पोर्शन भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक गाइस, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।